अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। इसमें मुतमक्किन हम ख़त्म कर चुके हैं। अब जो है हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। ठीक है, आज जो है एक छोटा सा टॉपिक है। वैसे तो क़वाइदुन नहव जब आप देखेंगे तो उसमें जो है इसमें मुतमक्किन के बाद जो टॉपिक है वो गैर मुनसरिफ का है। ठीक है, लेकिन आज उससे पहले जो है आप देखते हैं इसके बाद गैर मुनसरिफ या कोई और दूसरा जो है टॉपिक हम शुरू करेंगे। लेकिन आज जो टॉपिक है वो एक छोटा सा टॉपिक है अलिफ लाम का। ठीक है, अलिफ लाम आज हम पढ़ेंगे। अलिफ लाम की अक़साम। अलिफ लाम आप सुनते आ रहे होंगे, जैसे रजुलुन पर हम क्या करते हैं, अलिफ लाम दाखिल करते हैं। ठीक है, ये है रजुलुन, जब इस पर अलिफ लाम दाखिल होता है तो क्या होता है, अर्रजुलु। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। लेकिन ये अलिफ लाम की एक किस्म है जिसे हम कहते हैं अलिफ लाम अहद खारजी। ठीक है, ये कॉमन नाउन को जब हम प्रॉपर नाउन बनाते हैं तो अलिफ लाम दाखिल करते हैं। ठीक है, जैसे रजुलुन का माना है कोई भी मर्द, जैसे रजुलुन। तो अब जैसे मैं कहता हूँ जानी रजुलुन, मेरे पास एक मर्द आया था, तो जब मैं रजुलुन कहता हूँ ना, तो अब ये जो है जैद भी हो सकता है, बकर भी हो सकता है, खालिद भी हो सकता है, दुनिया का कोई भी मर्द हो सकता है। जानी रजुलुन, मेरे पास एक मर्द आया था। ठीक है, कोई भी मर्द, अब कोई मुतय्यन नहीं है, कोई भी मर्द हो सकता है। ठीक है, लेकिन मैं कहता हूं जानिर रजुल। ठीक है, अलिफ लाम लगा दिया तो पता चल गया कोई खास मर्द के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो अर रजुल अलिफ लाम के जरिए किसी की तरफ इशारा होता है। अर रजुल तवील माना क्या है, वो मर्द लंबा है, वो जो जैद का भाई है, वो ठीक है ना। तो अलिफ लाम के जरिए जो है जरिए हम इशारा करते हैं किसी, जैसे हम कह रहे हैं अर रजुल तवील, वो मर्द लंबा है। ठीक है, अलिफ लाम के जरिए क्या हो रहा है, इशारा हो रहा है। ठीक, तो ये अलिफ लाम जो है आधे खारजी है। तो सिर्फ ये जो है ये तो अलिफ लाम की एक किस्म है। अब हम शुरू कर रहे हैं अलिफ लाम की जितनी किस्में हैं टोटल आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा अलिफ लाम के बारे में, सब कुछ जो है क्लियर हो जाएगा। अलिफ लाम पर एक वीडियो ये काफी है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो अलिफ लाम की जो है दो किस्में हैं, एक है हरफी, ठीक है, और एक है इसमी। इसमी कौन सा अलिफ लाम होता है, इसमी वो अलिफ लाम जो इसमें फाइल और इसमें मफूल पर दाखिल हो, उसे अलिफ लाम इसमी कहते हैं। ठीक है, इसमें फाइल और इसमें मफूल पर दाखिल हो, जैसे अज़ारिब। ये ज़ारिबुन जो है ना, ये ज़ारिबुन, ये इसमें फाइल कैसे का है। इसी तरह मजरूबुन क्या है, मजरूबुन। ठीक है, ये क्या है, जारिब इसमें फाइल और मजरूब इसमें मफूल है। ठीक है, और इस पर जो अलिफ लाम दाखिल होता है वो होता है अलिफ लाम इसमी, जैसे अज़ारिब, ठीक है, अल मजरूब। ठीक है, तो ये कौन सा अलिफ लाम है, ये अलिफ लाम जो है इसमी है। अच्छा, इसे इसमी क्यों कहते हैं, तो ये इसमी इसे इसलिए कहते हैं कि ये अलिफ लाम जो है ना, ये जो है इसमें मौसूल के माना में होता है। इसमें मौसूल जैसे अल्लज़ी, अल्लाजाने वगैरह, अल्लती, अल्लताने, अल्लाती, अल्लावाती जो है पूरा इसमें मौसूल है। तो ये अल्लज़ी के माना में होता है। ठीक है, यानी इसमें मौसूल के माना में होता है। यानी अज़ारिब ये दरअसल ये किस माना में है, अल्लज़ी यज़रिबु, ये इस माना में है। ठीक है, अल मजरूब किस माना में है, ये अल्लज़ी युज़रबु के माना में है। ठीक है, युज़रबु। तो अज़ारिब अल्लज़ी यज़रिबु के माना में है, यानी अल्लज़ी वो मर्द, यज़रिबु जो मारता है, अल्लज़ी वो मर्द, युज़रबु जिसे मारा जाता है। ठीक है, ये अलिफ लाम जो है ये अल्लज़ी क्या कहते हैं, अल्लज़ी के माना में है, और अल्लज़ी है इसमें मौसूल। अल्लज़ी क्या है, ये है इसमें मौसूल, इसमें मौसूल। ठीक है, तो इसीलिए जो इस पर अलिफ लाम दाखिल होता है ये अल्लज़ी होता है, और अल्लज़ी जो है इसमें मौसूल है, तो इसीलिए इसको जो है हम क्या कह देते हैं, इसमी कह देते हैं, इसम होने की वजह से। तो ये अलिफ लाम दरअसल हर्फ नहीं है, ये हर्फ नहीं है। क्यों, इसलिए कि ये अल्लज़ी के माने में है, और अल्लज़ी इसम है, इसमें मौसूल है,
तो इसकी मुनासबत से जो है हम इसे इसमी कह देते हैं, अलिफ लाम इसमी। तो ये बात समझ में, इसमी वो होता है जो इसमें फाइल और इसमें मफूल पर दाखिल हो, वो जो है अलिफ लाम इसमी होता है। लेकिन इसमें एक और याद रखने वाली बात है, वो बहुत अहम है। वो बात ये है कि जो भी इसमें फाइल हो, जो भी इसमें मफूल हो, जो भी इसमें फाइल हो, जो भी इसमें मफूल हो, उस पर अगर अलिफ लाम आ जाए तो हम कह दें आंख बंद करके ये अलिफ लाम जो है इसमी है, ऐसा नहीं है। उस इसमें फाइल, उस इसमें मफूल को पहले हमें देखना होगा, वो इसमें फाइल, वो इसमें मफूल कैसा है। बात समझ में आ रही? यानी अब देखना क्या है, देखना ये है कि वो जो इसमें फाइल है या इसमें मफूल है, वो हुदूस के माना पर दलालत करता है या सुबूत के माना पर दलालत करता है। ठीक है, यानी उसमें हुदूस वाला माना है या सुबूत वाला माना है। यानी वो जो फेल है ना, मिसाल के तौर पर ज़ारिबुन, ये किससे बना है? ज़र्ब मस्दर से बना है। ठीक है, ज़र्ब मस्दर से बना है। ज़र्ब का क्या माना है? मारना। ठीक है ना, ज़ारिबुन ज़र्ब का क्या माना है? मारना। ज़र्बो मस्दर से बना है। ठीक है, तो पिटाई देखे, आप गौर करें, पिटाई जो है किस टाइप का फेल है, किस जो है किस्म का फेल है। ये जो है हुदूस पर दलालत करता है। किस तरीके से? देखिए, हुदूस किसे कहते हैं? हुदूस कहते हैं, मिसाल के तौर पर कुछ देखें, समझे इस तरीके से, कुछ अफ़आल ऐसे हैं, ठीक है, जो हुदूस पर दलालत करते हैं, और कुछ अफ़आल ऐसे हैं जो सुबूत के माना पर दलालत करते हैं। ठीक है, उसमें से ज़रबा यज़रिबु जो है ऐसा फेल है, ये हुदूसी फेल है। ये हुदूस के माना पर जो है दलालत करता है। किस तरीके से? हुदूस पहले समझ ले, कहते किसे हैं? एक काम पहले नहीं हुआ था, फिर हुआ, फिर खत्म हो गया। ठीक है, यह है हुदूस, यह है हुदूस। जैसे पिटाई देखें, एक लम्हे के लिए, जैसे ऐसा नहीं है कि एक बंदा जब पिटाई खाता है तो पिटाता ही रहता है, नहीं, ऐसा नहीं है। पिटाई होती है, फिर बंद हो जाती है, फिर होती है, फिर बंद हो जाती है। ठीक है ना, तो ये कौन सा फेल है? ये फेल हुदूसी है। ठीक है, बस समझ में आ रही है। लेकिन देख लें, मुमिन, अज़ारिब इसमें फाइल है, इसमें फाइल है। इसी तरह मुमिन भी इसमें फाइल है। मुमिन ये इसमें फाइल है। आमन युमिनु ईमानन से मुमिनुन इसमें फाइल है। लेकिन ये जो है इसमें फाइल, ये हुदूस के माना में पर दलालत नहीं कर रहा है, ये सुबूत के माना पर दलालत कर रहा है। ये किस तरीके से? कि जब कोई बंदा कलमा पढ़ के मोमिन होता है तो ऐसा नहीं कि तुरंत फिर काफिर हो जाता है, फिर मोमिन हो जाता है, फिर काफिर मोमिन काफिर, ऐसा नहीं है। ठीक है, एक बार मोमिन हो जाता है तो मोमिन हो जाता है, एक बार कोई आलिम हो जाता है तो आलिम हो जाता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि अभी आलिम था, फिर जाहिल हो गया, फिर आलिम हो गया, फिर जाहिल हो गया, फिर आलिम हो गया, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो आलिम कैसा फेल है? आलिम, आलिमुन, ये भी इसमें फाइल है, मोमिन भी इसमें फाइल है, और अज़ारिब भी इसमें फाइल है। लेकिन अज़ारिब जो है ये हुदूस के माना पर दलालत करता है, मोमिन जो है सुबूत के माना पर दलालत करता है, आलिम भी जो है सुबूत के माना पर दलालत करता है। बस समझ में आ गई? ठीक है, तो समझ गया? एक बार और समझ लें, मोमिन जो है, एक बार कोई बंदा मोमिन हो जाए तो ऐसा नहीं है कि फिर काफिर हो जाता है, फिर मोमिन, फिर काफिर, फिर मोमिन, ऐसा नहीं है। मोमिन हो जाता है तो मोमिन हो जाता है, ठीक है ना, काफिर हो जाता है तो हो जाता है। आलिम जो है ऐसा नहीं कि एक बंदा आलिम हो गया, पढ़ लिख लिया, आलिम हो गया, तो फिर तुरंत जाहिल हो गया, फिर जो है 1 घंटा बाद जाहिल हो गया, फिर आलिम हो गया, फिर जाहिल हो गया, ऐसा तो नहीं होता है। जो है इल्म ऐसी सिफत है जो उसके साथ कायम हो जाती है, ईमान उसके साथ कायम हो जाती है। ठीक है, ईमान ऐसी सिफत है जो उसके साथ कायम हो जाती है। अज़ारिब ये मारना, ये हुदूस पर दलालत करता है। हम अभी पिटाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो हम जारिब नहीं है। अभी हम मारना किसी को शुरू कर रहे हैं तो हम जारिब हो गए, फिर 2 मिनट तक हम उसकी पिटाई किए, फिर हट गए, अब जारिब नहीं है। बस समझ में आ रही? तो ये जो है जारिब जो है, ज़रबा यज़रिबु, ये कैसा फेल है? ये हुदूसी है और ये सुबूती है। बात समझ में आ गई? तो जब भी अलिफ लाम इसमें फाइल, इसमें मफूल पर दाखिल हो तो आप देख लें कि वो इसमें फाइल और इसमें मफूल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह, वो इसमें फाइल, वो इसमें मफूल जो है सुबूती है या हुदूसी है। ये हुदूस के माना पर दलालत करते हैं या सुबूत के माना पर। अगर वो इसमें फाइल और वो इसमें मफूल जो है ये क्या कहते हैं, हुदूसी है, तो उस पर अलिफ लाम जो आएगा वो इसमी कहलाएगा। अब अल मुमिन पर हम अलिफ लाम दाखिल अगर कर देते हैं, अल मुमिन, तो अब इसे हम नहीं कहेंगे कि ये जो है
अलिफ्लाम जो है ये क्या कहते हैं, इसमी है। क्यों? ये इसमें फाइल है और इसमें फाइल पर अलिफ्लाम दाखिल हुआ है, बेशक इसमें फाइल पर दाखिल हुआ है, लेकिन ये जो अलिफ्लाम है ये इसमी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इसमें फाइल हुदूस के माना में नहीं है, ये सुबूत के माना में है। बात समझ में आ गई? तो ये है अलिफ्लाम इसमी। अलिफ्लाम इसमी जो है ये अल्लज़ी के माना में होता है। अल्लज़ी इसमें मौसूल है, इसलिए इसे इसमी कहा जाता है। और अलिफ्लाम इसमी वो होता है जो इसमें फाइल और इसमें मफूल पर दाखिल होता है, और वो इसमें फाइल और वो इसमें मफूल जो जो हुदूस के माना में हो, ठीक है, सुबूत के माना में ना हो। अब आते हैं अलिफ्लाम हरफी पे। तो इसका माना क्या होगा? अज़्ज़ारी, वो पीटने वाला। अल्लज़ी, इसका असल माना जो है ये है, अल्लज़ी यज़रिबु, वो मर्द जो मारता है, वो जो के मारता है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं अलिफ्लाम हरफी पे। अलिफ्लाम हरफी की 4 किस्में हैं, ठीक है। अलिफ्लाम हरफी कितनी किस्में? 4 है। पहला हम लिखते हैं जिनसी, जिनसी। दूसरा है क्या कहते हैं? इस्तिग़राक़ी, इस्तिग़राक़ी, ठीक है। तीसरा जो है वो है क्या कहते हैं? आदे खारजी। और चौथा जो है वो है अहदे ज़हनी, ठीक है। ये अलिफ्लाम की 4 किस्में हैं। बात समझ में आ गई? जिनसी किसे कहते हैं? एग्जाम्पल से बात समझ में आएगी, ठीक है। जैसे हम कहते हैं अर्रजुलु, अर्रजुलु खैरुम मिनल मरअती। यहां लिखा हुआ है अर्रजुलु खैरुम मिनल मरअती, ये जिनसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसमें जो आप देख रहे हैं ना अलिफ्लाम, ये जो आप अलिफ्लाम देख रहे हैं यहाँ अर्रजुलु अल मरअतु, ठीक है, ये अलिफ्लाम जिनसी है, ठीक है। ये जिन्स पर दलालत करते हैं। यानी यहां बात हो रही है कि अर्रजुलु खैरुम मिनल मरअती, यानी जिस इसम पर ये दाखिल होंगे ना, जिस इसम पर ये अलिफ्लाम दाखिल होगा, उस इसम की जिन्स के बारे में बात करेगा। अब ये जो है रजुल पर दाखिल हुआ है, तो अब जिनसे रजुल के बारे में बात करेगा। तो माना क्या हो जाएगा? अर्रजुलु खैरुम मिनल मरअते, जिनसे रजुल खैरुम बेहतर है, मिनल मरअते जिनसे इमरा से। अल मरअतु औरत को कहते हैं, तो मर्द बेहतर है औरत से, ये तो तर्जमा कर देंगे आप। लेकिन आपको पता होगा कि अलिफ्लाम जो है ये कौन सा अलिफ्लाम है, तो आप जो है सही तर्जमा करेंगे। तो यहां क्या माना है? अर्रजुलु खैरुम मिनल मरअते, जिनसे रजुल बेहतर है जिनसे इमरा से। ऐसा नहीं है कि हर मर्द बेहतर है औरत से, नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि बाज औरतें बाज मर्दों से बेहतर है। वो किस तरह कि मोमिन औरतें काफिर मर्दों से बेहतर है। बात समझ में आ रही? क्योंकि वो ईमान वाली है, ठीक है। तो इसलिए कतई नजर अफराद के जिन्स के जेंडर के बारे में बात हो रही है, कि जिन्स के बारे में बात हो रही है कि जिनसे रजुल जो है बेहतर है जिनसे इमरा से। कतई नजर अफराद, जिन्स के जो अफराद है उसको नहीं देखना है। बात समझ में? वो सिर्फ और सिर्फ जिन्स के बारे में बात करता है अलिफ्लाम जिनसी, ठीक है। तो हम कहेंगे जिन से जो रजुल, जो जेंडर है रजुल, जिन से रजुल वो बेहतर है किससे? जिनसे इमरा से। ये बात समझ में आ गई? तो इसे क्या कहते हैं? अलिफ्लाम जिनसी। उसके बाद है अलिफ्लाम इस्तिग़राक़ी, ठीक है। इस्तिग़राक़ किसे कहते हैं? एग्जाम्पल से बात समझ में आएगी। हम कहते हैं इन्नल इंसान, ये कुरान की आयत है, ये कुरान की आयत है। कौन सी आयत है? हम यहां लिखते हैं इन्नल इंसान लफी खुसरिन, ठीक है, ये कुरान की आयत है। अब जो है यहां जो अलिफ लाम दाखिल हुआ है, इन्नल अल इंसान, ठीक है, अल इंसान, इंसान पर अलिफ लाम, ये इंसान था उस पर अलिफ लाम दाखिल हो गया, तो क्या हो गया? अल इंसान, ठीक। अब माना क्या होगा? ये इस्तिग़राक़ का माना देता है, यानी तमाम के तमाम इंसान को घेर लेगा। माना होगा तमाम के तमाम इंसान खसारे में, लफी खुस, ठीक है। तो
तो इन्नल इंसान, तमाम के तमाम इंसान खसारे में, कोई भी खसारे से बाहर नहीं है। बाहर कौन है? इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र, सूरतुल अस्र। ठीक है, तो इन्नल इंसाना वल असरी इन्नल इंसान लफी खुस्र, तमाम के तमाम इंसान खसारे में है। और मुस्तस्ना कौन है? इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, वो जो ईमान लाए और जिन्होंने अमल सालेह किया। ठीक है, तो यहाँ जो है ये अलिफ लाम इस्तिग़राक़ी है। अब यहाँ ये माना नहीं करेंगे कि जिनसे इंसान खसारे में है, नहीं, इंसान का जिन्स खसारे में नहीं है, इंसान के अफराद खसारे में, और तमाम के तमाम अफराद खसारे में। अब वो चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो, चाहे जैद हो, चाहे बकर हो, चाहे आलिम हो, चाहे हाफिज हो, सारे के सारे खसारे में है। बचेगा कौन? इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। ठीक है, तो यहाँ क्या मुराद है? इस्तिग़राक़ मुराद है, ये अलिफ लाम इस्तिग़राक़ी है। ठीक है, उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल जो है अहद खारजी का है। अलिफ लाम जो है अहद खारजी, उसका एग्जाम्पल क्या है देखें, यहाँ हम लिख देते हैं अर्रजुलो, यही जो हम लगाते हैं ना, अर्रजुलो, अत्तवीलो, अलबैतो, अलकलमो, अलकिर्दो वगैरह, तो वो अलिफ लाम अहद खारजी होता है, यानी खारिज में कुछ बताना हो। ठीक है, एक जो है हमारी आपसे बात हो रही है, ठीक है, और हम दोनों बात कर रहे हैं किसके बारे में? एक तीसरे बंदे के बारे में। उसको आप भी जानते हैं, उसको मैं भी जानता हूं। वो जो तीसरा बंदा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसे आप भी जानते हैं, और उसे जो है हम भी जानते हैं, उसे आप भी जानते हैं। ठीक है, तो अब हम कह रहे हैं उस बारे में, उसके बारे में कि अर्रजुलो तवीलुन, वो मर्द जो है लंबा है। ठीक है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उस मर्द के बारे में। ठीक है, तो उस पर हम क्या दाखिल करेंगे? अर्रजुलो, यानी अलिफ लाम दाखिल करेंगे, अर्रजुलो कहेंगे, यानी अलिफ लाम के जरिए उस बंदे की तरफ हम क्या करेंगे? इशारा करेंगे। अर्रजुलो तवीलुन, वो जो जैद का भाई, वो एक मर्द है ना, वो तवीलुन, वो लंबा है। ठीक है, तो हम कहेंगे अर्रजुलो तवीलुन, अर्रजुलो तवीलुन। तो ये जब कहते हैं अर्रजुलो अलबैतो, अलबैतो जदीदुन, अर्रजुलो तवीलुन, ठीक है, तो ये कौन सा अलिफ लाम होता है? ये अलिफ लाम जो है ये इस क्या कहते हैं? अहद खारिजी होता है, यानी खारिज में किसी चीज की तरफ हम इशारा करते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर यही इस्तेमाल होता है, जहां जहां आप देखते हैं वो यही अलिफ लाम होता है, अहद खारिजी। ठीक है, उसके बाद है अहद ज़हनी। अहद ज़हनी ये कौन सा अलिफ लाम है? ये इसका एग्जाम्पल जो है कुरान मुकद्दस में मौजूद है, सूरह यूसुफ में। याकूब अलैहिस्सलाम जो कहते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों से कि इसे जो है जंगल में मत ले जाओ, अन याकुलहु ज़िअबु। ठीक है, क्या कहते हैं? याकुलहु अज़्ज़िअबु। ठीक है, ये एग्जाम्पल कुरान मुकद्दस में बहुत मशहूर है। तो इन्ना क्या है? आई याकुलहु ज़िअबु, ज़िअब कहते हैं भेड़िए को। ठीक है, तो उसे खा लेगा, आई याकुलहु यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम को खा लेगा कौन? अज़्ज़िअबु, भेड़िया। ठीक है, तो ये कौन सा भेड़िया है? वो याकूब अलैहिस्सलाम ने किसी भेड़िए की तरफ इशारा नहीं किया था कि वो भेड़िया, या यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई लोग उस भेड़िए के बारे में जानते नहीं थे कि फला भेड़िया। बस याकूब अलैहिस्सलाम ने ज़हन में एक किसी भेड़िए को मुतय्यन किया और उसके बारे में कह दिया कि वो एक खास जो भेड़िया है वो खा लेगा। ठीक है, तो ये जो अलिफ लाम आया है ना, ये जो अलिफ लाम है ये दाखिल तो होता है, लेकिन याद रख लें ये लफ्ज़ो अज़्ज़िब जो है, ये जो है लफ्जों के एतबार से ये मारफा तो है, लेकिन माना के एतबार से मारफा नहीं है। हाँ, सिर्फ लफ्जों में दिखाई दे रहा है कि अलिफ लाम दाखिल हुआ है तो ये मारफा है, लेकिन माना के एतबार से मारफा नहीं है। क्यों? इसलिए कि किसी को पता नहीं है कि कौन सा भेड़िया खा लेगा। ठीक है ना, याकूब अलैहिस्सलाम ये नहीं कह रहे हैं, किसी खास भेड़िए की तरफ इशारा करके नहीं कह रहे हैं कि वो खास जो भेड़िया है ना वो खा लेगा। ठीक है, और ना ही जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो भाई लोग हैं उन्हें पता है कि कोई खास भेड़िया खा लेगा। तो फिर अलिफ लाम से इशारा किसकी तरफ हो रहा है? तो इशारा जो है किसी की तरफ नहीं हो रहा है, बस ज़हन में एक भेड़िए को मुतय्यन किया, उसकी तरफ इशारा कर दिया। तो इसीलिए अहद ज़हनी कहते हैं इसे, यानी ज़हन में जो है
क्या कहते हैं इशारा हो रहा है, ये अहद खारिजी नहीं है, यानी खारिज में किसी की तरफ हम इशारा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अलिफ लाम आने के बावजूद भी ये अज़ीब क्या है, ये नकरा ही है। लफ्जों के एतबार से मारफा कह सकते हैं, लेकिन ये दरअसल नकरा ही है। तो ये अलिफ लाम की कुल किस्में थी जो हमने बता दी, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल से इतना काफी है। इतना काफी क्या है, इतना है ही, ठीक है। तो ये 5 किस्में अगर आप याद रखते हैं, अलिफ लाम इसमी, अलिफ लाम जिनसी, इस्तगराकी, अहद खारजी, अहद ज़हनी, तो ये अगर आपके जहन में अगर महफूज हो जाए तो मजा आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।